इंसान ने हमेशा इस ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हर संभव कोशिश की है और समय समय पर अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और बहुत से बदलाव देखे भी हैं, जिसके फलस्वरूप इतनी सारी जानकारियां वो जुटा पाया है। हमारी प्रकृति से बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं और हमारे वैज्ञानिक हमेशा प्रकृति से जुड़े रहस्यों को जानने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर वह अंतरिक्ष में जाना हो या चांद पर या मंगल ग्रह की खोज हो या किसी अन्य ग्रह पर जाना या अपने मिशन भेजना हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष से नहीं बल्कि धरती से जुड़े एक बहुत ही खास रहस्य के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, हमारी धरती यानी जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, अपने बहुत सारे काम करते हैं। समुद्री जीव जंतु, हवा, पहाड़, जंगल, मरुस्थल, ये सभी चीज़ें हमारी धरती पर हैं। आप सभी को बस यही तक पता होगा, लेकिन धरती के अंदर एक और ख़ास और बहुत ही प्रभावशाली सतह छिपी हुई है, जिसके बारे में संभवतः बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये भी नहीं जानते कि यह कैसे बनी होगी, किस प्रकार किस चीज़ से इसका निर्माण हुआ होगा और इस सतह का क्या काम है और इसका व्यवहार कैसा है। आपको बता दें कि इन सब बातों का खुलासा एक नई रिसर्च में हुआ। धरती के केंद्र में मौजूद सॉलिड इनर कोर के अंदर एक और सतह मौजूद है और यह सतह बहुत ही विचित्र और अलग है, जो रहस्यमयी मानी गई है। लेकिन इसके बारे में अभी तक लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि इस सतह के इन सब रहस्यमयी गुणों के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अत्यधिक तापमान और दबाव में आयरन के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव के बारे में नया खुलासा कर सकते हैं। कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में सिस्मोलॉजी के डॉक्टोरल स्टूडेंट जो स्टेप हैंसन ने कहा कि हमारी स्टडी में सॉलिड इनर कोर के अंदर इनर कोर का पता चला है, जिसमें इसके बारे में बहुत ही खास जानकारियां निकलकर सामने आई है। वह सिर्फ लोहे की गर्म गेंद ही नहीं है, बल्कि वह कुछ और अलग भी है, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चला है। धरती का कोर दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा लिक्विड आउटर कोर यानी कि वो हिस्सा है जहां पिघला हुआ लावा बहता रहता है और ये धरती की सतह से 2897 किलोमीटर नीचे है। इसमें पिघले हुए तरल धातु बहते रहते हैं। यहाँ का तापमान 2204 से 4982 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती की सतह से करीब 5150 किलोमीटर नीचे सॉलिड आयरन का कोर शुरू होता है। इसे ही सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि कुछ मात्रा में निकेल भी होता है। वैसे इनर कोर के अंदर एक और सतह का आइडिया 1980 में आया था, लेकिन इनर कोर तक जाने और उसका अध्ययन करने की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी और ना ही आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। इसलिए उस टाइम इस आइडिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही काम किया। अगर उस टाइम भी थोड़ी बहुत जानकारी लग जाती तो बहुत कुछ जानकारियाँ उस टाइम से ही पता चलने लगती। वैज्ञानिकों ने इस सतह का पता लगाने के लिए भूकंपीय लहरों को नापा है। इन लहरों के अनुसार धरती के इनर कोर की कई तस्वीरें बनाई, क्योंकि जब धरती के किसी हिस्से में कोई भूकंपीय लहर उठती है तो वह दूसरे हिस्से में जाते जाते बदल जाती है। बदलाव रास्ते में आने वाली चीजों से पड़ता है और इसी बदलाव को नाप कर ये पता किया जाता है कि वो लहरें किस चीज से होकर गुजरी हैं, कैसे और किस प्रकार। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब भूकंपीय लहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और धरती के केंद्र को पार करती है, तो वह इक्वेटर लाइन से गुजरने वाली अन्य भूकंपीय लहरों की तुलना में ज्यादा तेज हो जाती है। ये बात किसी को नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल इसका कारण वैज्ञानिक पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित आंकड़े और जानकारियां हमेशा मिलती रहती है, जिसे एंसेंट्रोपी कहते हैं। जो स्टेप हैंसन ने कहा था कि धरती के इनर कोर में कुछ तो अलग है, इसके बारे में साल 2000 की शुरुआत में ही सबूत मिलने लगे थे। उस गहराई में एंसेंट्रोपी बाकी के इनर कोर से अलग दिखती है। पिछले 2 दशकों से धरती के केंद्र से आने वाले सिग्नलों का डाटा तैयार है, लेकिन उसे समझना मुश्किल हो रहा है। वो बेहद धुंधली है और इन्हें समझना काफी कठिन है। जो स्टेप हैंसन और उनकी टीम ने 1 लाख भूकंपीय लहरों का विश्लेषण किया,
ये सारी लहरें धरती के कोर से होकर गुजरी। जो स्टेप हैंसन की टीम ने देखा कि धरती के केंद्र से 650 किलोमीटर की दूरी तक इनर कोर हो सकता है। यहाँ से निकलने वाली भूकंपीय लहरें 54 डिग्री एंगल पर घूमे जा रही थी, जबकि कोर के ऊपर से निकलने वाली लहरें सीधी जा रही थी। इस समय शोधकर्ता मिनरल फिजिस्ट और जियोडायमिनिस्ट के साथ मिलकर इनर कोर का मॉडल तैयार करने में लगे हैं। जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया और फैलता गया, ऐसा हो सकता है कि इनर कोर के अंदर का आयरन क्रिस्टल फॉर्म में हो, जो इतने ज्यादा तापमान और दबाव को बर्दाश्त कर रहा है। जो स्टेप हैंसन ने बताया कि धरती के केंद्र की तस्वीर लेना एक मुश्किल काम था, क्योंकि भूकंपीय लहरें एक समान नहीं रहती और पूरी धरती पर एक समान नहीं घूमती, ना ही वह प्रभाव छोड़ती है। इसलिए डाटा शीट में कई जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट्स भी थे। अब वैज्ञानिक ऐसी भूकंपीय लहरों पर काम कर रहे हैं। इन्हें एक्सोटिक फेसेस कहते हैं और धीरे धीरे धरती के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके भी कई सारे रहस्य हैं, जिनसे धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।